हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू शर्मा अपने चैनल कलर्स इन शैडो में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाऊंगी पोपाबाई की कहानी। पोपाबाई की कहानी मकर संक्रांति से शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति तक यानी कि पूरे 1 साल तक प्रतिदिन की जाती है। और कहते हैं कि यमराज की कहानी अगर आप सुन रहे हैं तो पोपाबाई की कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कहानियां साथ में ही सुनी जाती हैं। पोपाबाई की कहानी सुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। बस 1 लोटा पानी ले और हाथ में राई के दाने ले, उसके साथ ये कहानी सुन लेते हैं। उद्यापन विधि मैं आपको कहानी सुनने के बाद बताऊंगी। कहानी शुरू करते हैं। एक पोपाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, आप मेरी झोपड़ी गांव से बाहर बनवा दो। भाई भाभी ने गांव से बाहर उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। पोपाबाई ने गांव की सभी स्त्रियों को कहा कि आप अपने गाय बछड़े भैंस जो भी पशु हैं वो मेरे पास भेज दिया करो चरने के लिए, मैं उन्हें चरा के ले आऊंगी और बदले में जो भी बचा कुचा खाना आपके पास बच जाए वो मुझे दे दिया करो। इस तरह से पोपाबाई जंगल में रहने लगी। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वह वहां पर रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह बार बार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे दरवाजे पर आवाज दे रहा है? राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूंगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहां से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया और उसका सारा राजपाट नष्ट हो गया। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापिस इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सिठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार जब बंद देखा तो उन्होंने धर्मराज जी को आग्रह किया कि वह द्वार खोल दे। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। सेठ सिठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी बोले कि 7 दिन के लिए मृत्युलोक में वापिस जाओ और पोपाबाई की कहानी सुनो। कहानी सुनने के लिए हाथ में राई के दाने लेने जरूरी है और कहना है, लेखा लेगी राई राई राज करेगी पोपाबाई। लेखा लेगी राई राई राज करेगी पोपाबाई। इस तरह से 1 साल तक प्रतिदिन कहानी सुनकर बाद में 1 साल के बाद उद्यापन करें। सेठ सिटानी 7 दिन के लिए मृत्युलोक में आ गए, पोपाबाई की कहानी सुनी और उसके बाद उद्यापन कर स्वर्ग सिधार गए और परमधाम को प्राप्त हुए। बोलो पोपाबाई की जय, धर्मराज की जय। और जब हम कहानी का उद्यापन करेंगे तो उसमें 4 गोले यानी 4 नारियल बीच से काटकर उसके 8 पार्ट हो जाएंगे। 8 भागों में बांटकर उन 8 को राई से भर लेना है। राई भरने के बाद उन पर दक्षिणा रखनी है और इनमें से जो 7 नारियल होंगे वो 7 सुहागनों को दे देने हैं और 8वां नारियल 5 कपड़े रखकर किसी भी कंवारी कन्या को दे देना है। ये ध्यान रखिए कि जो 8वां नारियल दिया जाएगा वो किसी कंवारी कन्या को दिया जाएगा और उस पर कन्या के कपड़े भी रखे जाएंगे दक्षिणा के साथ साथ। और इस तरह से इस कहानी का उद्यापन होता है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।